एक मुस्लिम लड़का एक हिंदू लड़की से पिछले 3 सालों से प्यार करता है और यहाँ पर लड़की अब उसके ऊपर शादी का दबाव बनाने लगती है। लड़का पहले तो इधर उधर की बातें करने लगता है और फिर एक दिन लड़की की बात मानकर वो कोर्ट मैरिज कर लेता है और जो काजी होता है उससे भी निकाह पढ़वा लेता है। लेकिन जब उस लड़की को लेकर वो अपने परिवार में पहुँचता है तो वहाँ पर परिवार के लोग उसे घर के अंदर प्रवेश नहीं करने देते और धक्का मारकर उसे घर से बाहर निकाल देते हैं। दोस्तों, उसके बाद ये लड़का इस लड़की को लेकर एक नज़दीकी लॉज में जाता है। वहाँ एक रूम लिया जाता है। उस रूम में पहुँचने के बाद रात को इनके बीच में क्या होता है किसी को नहीं पता। दोस्तों, जैसे ही सुबह होती है, होटल का जो कमरा है वो खुल ही नहीं रहता। सुबह के 10 बज जाते हैं और जब पुलिस की मदद से वो कमरे का दरवाजा तोड़ा जाता है तो जो भी वहां पर दृश्य होता है, जो व्यक्ति इस दृश्य को देख रहा था, उसकी बस हालत खस्ता हो जाती है। दोस्तों, क्या था पूरा मामला? अगर आप लोग भी पूरी घटना को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है बलिया और इसी का एक महावीर लॉन्च है। उसी लॉज में 28 मार्च 2022 को रात को करीब 10 बजे एक पति पत्नी जो बिल्कुल नए नवेले जैसे शादी के जोड़े में हो, इस तरह से उस होटल में प्रवेश करते हैं। जो लड़का होता है उसका नाम जमील होता है, जो बलिया जिले का रहने वाला होता है, और इधर जो लड़की होती है उसका नाम नेहा, जो गाजीपुर की रहने वाली होती है। दोस्तों, दोनों यहाँ पर अपने आधार कार्ड जमा कराते हैं और उसके बाद इन्हें एक कमरा दे दिया जाता है। उस कमरे के अंदर ये रात को चले जाते हैं। जैसे ही 29 मार्च की सुबह के 7 बजते हैं, जो सफाई कर्मचारी होते हैं वो सफाई करने के लिए उन कमरे में जाने लगते हैं, लेकिन वहाँ पर इस कमरे से कोई भी आवाज़ नहीं आती, न ही इस कमरे को खोला जाता। काफ़ी देर तक इंतज़ार किया जाता है। इनका जो फ़ोन होता है उस फ़ोन पर भी कई बार घंटी मारी जाती है, लेकिन कहीं से भी कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। कमरा बिल्कुल अंदर से शांत होता है। दोस्तों, फिर यहाँ पर आनन फानन में ही जो बलिया की पुलिस होती है उस पुलिस को वहाँ पर बुला लिया जाता है और पुलिस और लोगों की मदद से जब उस कमरे का दरवाज़ा तोड़ा जाता है तो वहाँ का दृश्य जो होता है, उस दृश्य को देखकर हर कोई व्यक्ति दंग हो जाता है। तो यहाँ पर दरवाज़ा इसलिए तोड़ा जाता है क्योंकि उन लोगों के पास इसकी दूसरी चाबी नहीं होती। वो चाबी उनसे पहले ही गायब हो चुकी होती है। ये उस चाबी को बनवाने वाले होते हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पर ये एक जो जोड़ा होता है उसको ये कमरा किराए पर दे देते हैं। दोस्तों, जब दरवाजे को तोड़कर पुलिस वाले अंदर जाते हैं तो अंदर बेड पर यहाँ पर चारों तरफ खून ही खून फैला होता है। जो लड़की होती है वो ऐसी अवस्था में पड़ी होती है कि मानो इसकी तो सांसें ही बंद हो चुकी हैं, और जो लड़का होता है वो भी यहाँ पर अपनी अंतिम सांसें गिन रहा होता। आनन फानन में ही दोनों को उठाया जाता है, नज़दीकी हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। हॉस्पिटल में जाने के बाद जब डॉक्टर साहब उपचार करते हैं तो पता चलता है कि जो लड़की है वो तो मर चुकी है और जो लड़का है वो अभी जिंदा है। दोस्तों, दोनों के हाथों की नसें कटी होती हैं। उसके बाद इस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। लड़का जो जमील होता है उसका इलाज चल रहा होता है। दोस्तों, यहाँ पर इनके घर वालों से भी बातचीत की जाती है तो पता चलता है कि जमील बलिया का रहने वाला है। यहाँ पर जमील के घर वालों से बातचीत होती है तो जमील के घर वाले यही कहते हैं कि इसने हमारी मर्जी के खिलाफ शादी की है, हमारा इससे कोई नाता रिश्ता नहीं है। इधर जब यहाँ पर नेहा जो गाजीपुर की रहने वाली होती है उसके घर वालों से बातचीत की जाती है तो पता चलता है कि इसकी एक बहन है जिसके पास इसने रात को करीब 11 बजे 11:30 बजे के बीच में फ़ोन किया था और कहा था कि आज हमारी लड़ाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, शायद आज मुझे ये मार दे। दोस्तों, यहाँ पर जो इसकी बड़ी वाली बहन होती है जो नज़दीक गाजीपुर की पुलिस होती है उसके पास भी कांटेक्ट करती है, उन्हें बताती है कि इस तरह से मेरी बहन खतरे में है, लेकिन गाजीपुर की पुलिस यहाँ पर इस तरह से उससे कह देती है कि वो हमारा
एरिया नहीं है, वो दूसरा एरिया है। वहाँ की लोकल पुलिस से आप बातचीत करें, उनसे संपर्क साधें, कर सकते क्योंकि वो उनका एरिया है। दोस्तों उसके बाद ये लड़की सो जाती है और जब अगली सुबह इसके पास फ़ोन आता है तो फ़ोन आता है सुबह और इसे पता चलता है कि तेरी बहन अब इस दुनिया में नहीं रही। तो ये सोचने के लिए मजबूर हो जाती है और सोचने लगती है कि अगर मैं बलिया पुलिस से कॉन्टैक्ट साधती तो शायद आज मेरी बहन जिंदा होती। दोस्तों उसके बाद जो यहाँ पर जमील होता है, एक दिन के बाद उसकी तबीयत ठीक हो जाती है और जब पुलिस उसे गिरफ्तार करके उसे अपनी सख्ती के साथ पूछताछ करती है तो जमील यहाँ पर एक ऐसा सत्य बताता है जिसे सुनकर हर कोई व्यक्ति दंग हो जाता है। जमील बताने लगता है कि आज से 3 साल पहले वो नेहा के साथ प्यार प्रसंग में आता है और फिर धीरे धीरे उनका प्यार प्रसंग चलने लगता है। लेकिन कुछ दिन पहले ही यहाँ पर जो नेहा होती है इसके ऊपर शादी का दबाव बनाने लगती है। ये अपने घर वालों से भी बातचीत करता है लेकिन घर वाले इस सब के लिए राजी नहीं होते। नेहा के घर वाले जैसे तैसे करके मान जाते हैं और 20 मार्च को ये दोनों कोर्ट मैरिज कर लेते हैं और जो निकाह होता है वो भी ये आपस में पढ़वा लेते हैं। दोस्तों उसके बाद जब 20 मार्च को जमील अपनी पत्नी नेहा को लेकर अपने घर पर जाता है तो घर वाले बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करते हैं, इन दोनों को घर से भगा देते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, तुम यहाँ से निकल जाओ। दोस्तों उसके बाद जो लड़का जमील होता है नेहा को उसके मायके में छोड़कर आ जाता है, वापस अपने घर आ जाता है, अपने घर वालों से बातचीत करने लगता है कि मैं इस लड़की से शादी कर चुका हूँ, अब मैं इसके साथ ही रहूँगा, मुझे इसके साथ रहने दिया जाए। लेकिन घर वाले साफ मना कर देते हैं कि अगर तुम्हें इस लड़की के साथ रहना है तो हमारे घर से दूर रहना होगा। दोस्तों अब 28 मार्च का टाइम आ जाता है और 28 मार्च को नेहा यहाँ पर जिद करने लगती है कि मेरी शादी तो हो गई, मेरी विदाई तो हुई नहीं है, मैं अपने घर तो पहुँची नहीं, क्या मुझे अपने घर नहीं ले जाओगे। जमील यहाँ पर कुछ भी नहीं कह पाता और फिर नेहा को लेने के लिए सीधे उसके घर पहुँच जाता है। घर से नेहा को लेकर आता है और सीधे अपने घर पर आ जाता है। जैसे ही यहाँ पर जमील के घर वाले इसे देखते हैं अपना मुंह फेर लेते हैं और घर के जो दरवाजे होते हैं उन्हें बंद कर देते हैं। दोस्तों अब नेहा और जमील रोड पर खड़े हो जाते हैं, वो करें तो क्या करें। फिर वहाँ से वे सीधे एक महावीर लॉन्च होता है उसमें जाते हैं और वहाँ जाकर एक कमरा किराए पर ले लेते हैं। रात को करीब 10 बजे वहाँ पर पहुँचते हैं और 10 बजे पहुँचने के बाद फिर ये आपस में बातचीत करने लगते हैं, खाना पीना भी खाते हैं और आपस में इनकी लड़ाइयाँ होने लगती हैं। दोस्तों यहाँ पर जो जमील होता है वो नेहा से कहने लगता है कि तुम्हारी वजह से ही मैंने अपने परिवार को छोड़ दिया, मेरे परिवार ने मुझे धक्का मारकर भगा दिया और मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। यहाँ पर जो नेहा होती है उसे जिद पड़ने लगती है, कहने लगती है कि अगर तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना था तो मुझसे शादी क्यों की। फिर रात को करीब 11:30 बजे ये अपनी बड़ी बहन को फ़ोन करती है और कहने लगती है कि आज मुझे ये मार देगा। बहन की भी यहाँ पर थोड़ी सी गलती होती है कि वो लोकल पुलिस को फ़ोन करती है, अगर वो बलिया पुलिस को फ़ोन करती तो शायद इसकी बहन आज जिंदा होती। दोस्तों उसके बाद जो जमील होता है यहाँ पर अपनी पत्नी के गले को दबाने लगता है और तब तक दबा कर रखता है जब तक उसकी सांसें बंद नहीं हो जाती। जब यहाँ पर नेहा बेहोशी की हालत में चली जाती है उसके बाद चाकू से उसके हाथ की नसें काट देता है क्योंकि वो सोच रहा था कि कहीं ये बेहोशी की हालत में और दोबारा से जिंदा हो जाए। दोस्तों फिर यहाँ पर ये बैठकर सोचने लगता है कि जिससे तूने प्यार किया और उसको तो तूने इस जहाँ से विदा कर दिया, अब तू किसके सहारे जिएगा, अब तू करेगा तो क्या करेगा। फिर यहाँ पर ये खुद अपने हाथों की नसें काट लेता है। दोस्तों जब पुलिस ये पूरा मामला सुन रही होती है तो जमील की ही तहरीर पर इसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया जाता है और उसे जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। तो दोस्तों ऐसी ऐसी घटनाएं भी हमारे समाज के अंदर हो रही हैं। यहाँ पर एक लड़का जो कि मुस्लिम होता है जिसका धर्म अलग होता है, एक लड़की जो हिंदू होती है जिसका धर्म अलग होता है, दोनों एक दूसरे के साथ प्यार करते हैं और प्यार करने के बाद दोनों एक दूसरे के साथ निकाह भी पढ़ लेते हैं। यानी कि जो लड़की होती है उस मुस्लिम के साथ अपना धर्म भी बदल लेती है, लेकिन यहाँ पर उसके घर वाले उसे घर में एंट्री नहीं देते। तो फिर यहाँ पर जो लड़का होता है एक ऐसा कदम उठाता है जिसकी वजह से आज वो लड़की इस जहाँ में नहीं है। लड़का फिलहाल जेल में है। तो
दोस्तों इस घटनाक्रम पर आप क्या बोलना चाहते हैं, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को, ऐसे लव को ना करें तो ही बेहतर होगा। दोस्तों अपने घर वालों की मर्जी से ही शादी करें तो ही ज़्यादा बेहतर होगा। मैं ये नहीं कहता कि प्यार करना गुनाह है, प्यार ठीक नहीं होता। मैं कहता हूँ कि 99.99% तो गलत ही होता है, लेकिन 0.11% ठीक भी हो जाए तो उसको क्या ठीक कहेंगे। दोस्तों ज़्यादातर जो प्यार के ऐसे किस्से हमने सुने हैं, आप लोगों को भी हमने बहुत सारे ऐसे ही किस्से सुनाए हैं जिनमें ज़्यादातर प्यार करने वालों का यही अंजाम होता है। तो दोस्तों अपने आप को सुरक्षित रखें और इस घटनाक्रम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ साझा करें। नमस्कार, जय हिंद,